नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मैं इस समय कुरुक्षेत्र के एसपी कार्यालय के सामने खड़ा हूं और यहां पानीपत से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और डीएसपी से मिले हैं। हम जानेंगे क्या है मामला और किस मामले को लेकर। जी, किस मामले में आए हो आप? हम जी कहाँ से आए हो आप? हम जी यहाँ पिपली से आए हैं जी। पिपली से आए हैं, करनाल से आए हैं जी, पानीपत से आए हैं, सारी जगह से आए हैं जी। मंचूरी से भी आए हैं, मंचूरी गांव से थे। ये जी सोसाइटी का मामला। सोसाइटी खोली थी जी 2019 में 17 सेक्टर में। इन्होंने जी कहने लगे, किसी के जरिए हमने पता लगा भी ये लोन देती है, कम ब्याज पे देती है लोन जी। हम गए, हमने जाने के बावजूद पता लगा भी वाकई ये कम ब्याज में देती है लोन। ये कहने लगे पहले जी 1000 रुपये के खाते खुलेंगे जी। हमने खाते खोल दिए। फिर इन्होंने हमारे पे चार हमारे मियाँ बीबी के चेक लिए इसने, स्टाम्प लिए इसने। फिर ये उसके बाद कहने लगी लोन जब भरा जाता है इसमें ना, अगर आपने 1 लाख का लोन लेना है तो इसमें 10% जमा करना होगा खाते में अपना। तो जी मना 10,000 रुपये इसमें जमा करे। जैसे हमने 15 लाख का भरा तो इसने कम से कम हमारे 1.5 लाख रुपये जमा करवाई। उसमें जी इसने जमा करवाने के बाद ये कहने लगी 3 महीने से लेकर 4 महीने तक इसमें लोन हो जाता है। मैं कहा ठीक है जी। तो इन्हें जी 4-5 महीने में हमारा लोन पास करा जी। ये कहने लगी पास लोन आपका 15 लाख का तो होता नहीं है, इससे पहले आपके लोन चल रहे हैं। मैं कहा हाँ मैडम जी चल रहे हैं भाई, इसमें आपका लोन होगा 7 लाख का पास। मैं कहा ठीक है जी। 7 लाख का पास करने के बाद मैडम जी इन्होंने मरता 2 लाख रुपये दिए। 2 लाख रुपये दिए तो इन्होंने दिए 3 वर्कर का मरता। तो उसके बाद हमने इन पर भरोसा हो गया। भरोसा होने के बाद ये कहने लगे भी हमने इन पर प्रेशर डाला भी। हमारे मैडम जी 5 लाख रुपये और दो, जिनसे हमारे 5 लाख रुपये इसमें रह रहे हैं। ये कहने लगी देऊंगी देऊंगी देऊंगी। इसने नौकर का सर इसने 4-5 महीने निकाल दिए। 5 लाख रुपये मेरे बकाया बच रहे थे 7 लाख मत है। तो उसके बाद इन्होंने एक दिन हम बुलाने के बाद कहने लगी भी अगर आपके कोई बच्चे इसमें पढ़े लिखे बैठे हैं तो इसमें एक क्लर्क की पोस्ट खाली पड़ी है, आप इसमें लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। मैं कहा मैडम जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। कहने लगी आप ऐसे करो, किस्त भर दे रही हो जो ये 5 लाख रुपये आपके जो है ना, जो लोन पास हो रहा है भी, ये लोन के मैं वहाँ गप शरत दे दूँगी। और इसमें सर अफसर था, इसमें अनमोल सर ऑडिटर था, उसको इसने मिलाया भी हमारे को कई बार 17 सेक्टर की ब्रांच में। तो कई बार आया भी हो। ये कहने लगी भी ये अफसर है हमारा इसमें, और भी ये इसके अंडर में ये सारी सोसाइटियाँ। तो सर माम ने मैं कोई बात नहीं जी, मैं मेरे बच्चे लग जाएंगे, मैंने और क्या चाहिए। मैं इस तो फालतू मैंने कुछ चाहिए नहीं। इसने मैडम जी मेरा लड़का लवाया। माम इस तो पूछने लगे जी एक पोस्ट कौन सी है। कहने लगी जी क्लर्क की पोस्ट है। इन्हें मेरे तक कहा कभी मैं जी मैडम जी इसकी तनख्वाह कितनी है लड़के की। ये कहने लगी जी इसकी तनख्वाह है 22,000 रुपये लग दे। मैं कहा ठीक है जी। हम भी इसकी लालच में आगे जी भी चल हमारे बच्चे लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जी बच्चा लगवाने के बाद इसने जैसे हमने अपने रिश्तेदारों को बताया भी ऐसे ऐसे करके इसमें लोन भरे जाते हैं। तो इन्होंने रिश्तेदारों ने भी सोची क्योंकि हमारा खुद को हो गया था इसमें। दूसरे नंबर पर सर मेरा खुद का बेटा भी लग गया था इसमें, इस करके हमने ज़्यादा भरोसा हो गया इस पर। तो हमने अपने रिश्तेदारों के लोन भरवाए जी। लोन भरवाने के बाद इसमें खूब दुनिया भरी गई जी। उसके बाद इन्हें 5-7 रिश्तेदारों के लोन भी करे जी। किसी का 2 लाख का, किसी का 1 लाख का, किसी का 50,000 का, किसी का 2,70,000 का लोन करने के बाद जी और भी भरोसा हो गया हमने इस पर। मखा जी वाकई ये लोन कर रही है। मखा इसमें हमने इससे बार बार भी पूछा मैडम जी कोई फ्रॉड तो नहीं है, हम इतने लिखे पढ़े नहीं हैं, हम कम से कम लिखे पढ़े हैं। मखा हमारा लिखा पढ़ा परिवार नहीं है। नो बोले नहीं है ऐसे कोई बात नहीं है। ये बोले ये इसके अंडर में है, ये अपना अनमोल सर है, इसके ये अंडर में है, इसका ऑडिटर है इसका ऑडिटर है। तो मैंने कहा मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी। इस करके ना फिर धीरे धीरे करके ना जी हमारा इसका आना जाना हो गया। हमारा आने जाने के बाद फिर इसने मैं भाभी बना ली, मेरे घर वाले ने भाई बना लिया। तो इसने यार रखड़ी बांधती थी हर महीने या हर साल रखड़ी बांधती थी। इस करके हमारा हर दुख सुख में आना जाना हो गया इसके साथ। और भी हमने इस पर भरोसा होता चला गया मैडम जी। फिर यह कहने लगी भी कोई बात नहीं, इनका सत्यवान भैया इनका पलवाई का काम छोड़ दो भी, आपने ना मैं इसी के अंडर नौकरी लगवाऊंगी, मैं और भी सोसाइटियाँ खोलूँगी। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी। मैंने कहा मैं कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कहा मैं कहाँ तो आप तो पैसे दूंगी जो आप और लोगे नौकरी करवाने के। नौकरी कोई दिक्कत नहीं है, थारी सत्यवान की लग दे 17-18,000 रुपये है, हो जाएगी तनख्वाह इसमें। और आपकी भी मैं इसने जी लगा ली, पहले तो लगाई ना प्राइवेट में, मैं मेरे को देती थी 8,000 रुपये महीना। उसके बाद इन्हें मैं फील्ड में छोड़ दी भी आपका काम है वैसे अपना फील्ड में बताना। इसमें सर सुकन्या योजना
और लाडली स्कीम, BPL कार्ड के जो भी सीधी मोदी से बात होती है मेरी, मोदी का इसमें सारा है, और भी सारी स्कीमें मोदी भेजता है इसमें, और भी इसमें FDयाँ करवानी कुछ भी है, तो सारी चीज़ें ने हमारे को समझा दी जड़ा। अब मेरा काम था जी फील्ड में भेजना, इसने मैंने लोगों को बताना, फिर उसके बाद सर इसने क्या करा, यहाँ 2017 तक लेकर ना 2019 में इसने सोसाइटी खोल ली। फिर उसके बाद 2021 में ये कहने लगी अभी 180 सोसाइटियाँ का ऑर्डर आया मेरे पास खोलने के लिए। मैं कहा ठीक है जी। कहने लगी जी करनाल, हाँ जी करनाल सोसाइटी, ने बोली भाभी यहाँ आता ना करनाल खुलेगी सोसाइटी। मैं कहा ठीक है मैडम जी। फिर कहने लगी भी आप तो कुलछत्र के हो, करनाल के मैंने पक्के मेंबर चाहिए जो करनाल के रहने वाले हो वहाँ के। जी हम करनाल के रहने वाले हैं, मेरे घर वाला करनाल का है, ये हलवाई का काम करता था, हमारा पीपली रहे, हमारा अपना मकान पीपली में है। तो उसके बाद मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी। ने बोली उनके बच्चे लग जाएंगे वहाँ भी 180 सोसाइटियाँ हैं भाई, उनके बच्चे लग जाएंगे, आगे पक्के मेंबर चाहिए मैंने जी। अपने देवर जेठ है ये मेरे जो ये लोग, क्या नाम है इनका? इसका भगवंत गिल है और मैं उसकी घरवाली का जी मीनू खन्ना। अच्छा, हाँ जी। कितने का फ्रॉड करे आपके साथ? मेरे साथ तो हमारे कुलछत्र में जी सबके साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड कराया इसने। 1.5 करोड़? कितने लोग हैं, कुल मेंबर कितने हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ? पूरे मेंबर तो जी आप देख लो कम से कम मैं निकल दी 500 का खाता था यहाँ। आपका इनके घर आना जाना था, आपको घर का एड्रेस मालूम है? हाँ जी मालूम है। गए आप लोग? हाँ जी घर पे गए हैं जी, घर पे गए हैं, सारे गए हैं। क्या बोला उसने उनने कहा जी ईब, उसके बाद से लंबी कहानी जी थोड़ी सी सुनो। घर उनको खुद का? पहले तो यहाँ जी हाँ खुद का घर था, यहाँ अंकुर अस्पताल वाली गली में इनका खुद का घर था अपना प्रसन्न। उन्होंने कहा अभी सबकी कार्रवाई होगी, बढ़िया तरीका कार्रवाई होगी, आप टेंशन ना ले इस बात की। आरोपी आप क्या कह रहे हैं आप लोगों? वो कह रहा है कभी उन्हें ये बात बोली। मैंने कहा मैडम जी ये लोग उन्हें 2 महीने से करनाल की सोसाइटियाँ सारी बंद कर दी। तो ये लोग खाते वाले जिनकी पेमेंट जमा है, जिनके नौकरियाँ के पीछे उन्हें भरवा रखे थे, उन्हें मैं मैडम जी सारे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो।